Hello dear viewers, myself Nasir and welcome to Mr. Zoli's YouTube channel. Today we are going to discuss about the amazing human heart. ह्यूमन हार्ट जो है एक रिमार्केबल ऑर्गन है जिसका काम जो है वो ब्लड पंप करना है, जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो रिच अमाउंट में हो। अब ऑक्सीजन जो कि बॉडी यूज़ करती है, जो कि बॉडी के फंक्शनिंग के लिए कंपल्सरी है फूड के ब्रेकडाउन के लिए, तो उसको कैरी करता है ब्लड और ब्लड को पंप करता है हार्ट। तो हम हार्ट के इसके इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं और हार्ट के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो हार्ट का है वो है ट्रांसपोर्टेशन। द हार्ट डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी सेल्स इंश्योरिंग देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। इसी तरह वेस्ट रिमूवल जो है वो ये इट आल्सो रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज़। अब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के अंदर भी इसका रोल होता है हार्ट का। रेगुलेशन की बात करें तो जो हार्ट है वो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को और उसके साथ बॉडी के ओवरऑल बैलेंस को भी मेंटेन करने के अंदर हेल्प आउट करता है। उसके बाद इम्यून सपोर्ट की अगर बात करें तो हार्ट जो है वो इम्यून सिस्टम के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली हेल्पिंग डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेज। And next, if we talk about the structure of the human heart, human heart has four chambers. The heart consists of four chambers, two atrium and two ventricles, each performing specific task. तो हर एक अपना अपना काम होता है। कुछ ऑक्सीजन ब्लड लेती हैं, कुछ डीऑक्सीजन लेती हैं, कुछ लेती हैं, कुछ सप्लाई करती हैं। इस तरह अगर वाल्व्स की बात करें तो जो वाल्व्स हैं वो फ्लो है जो ब्लड का उसको कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ ये ब्लड को राइट डायरेक्शन में मूव करने के अंदर भी हेल्प आउट करती हैं वाल्व्स, और उसको वापस का जो बहाव है बैक फ्लो है उसको भी रोकती हैं ब्लड के। अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो हार्ट कनेक्टेड होता है नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसके अंदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज आती हैं और इनके ज़रिए एक अच्छी सर्कुलेशन बन जाती है ब्लड की। तो उसके बाद ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास होता है पल्मोनरी सर्किट। अब जो डीऑक्सीजन ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन के बाद जो ब्लड होता है वो बॉडी से एंटर होता है राइट एट्रियम में और वहाँ से मूव करता है राइट वेंट्रिकल में और फिर पंप कर दिया जाता है टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करने के लिए फिर राइट वेंट्रिकल भेजती है उसको पल्मोनरी सर्किट के ज़रिए लंग्स के अंदर। उसके बाद आता है सिस्टमिक सर्किट कि ऑक्सीजन ब्लड जो होता है वो लेफ़्ट एट्रियम में रिसीव होता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब ऑक्सीजन ब्लड कहाँ से रिसीव होता है, ये ऑक्सीजनेशन के बाद लंग्स से वापस जाता है हार्ट के अंदर। किसकी तरफ जाता है? लेफ़्ट एट्रियम से। वहाँ से मूव किया था हार्ट से जब राइट वेंट्रिकल से गया था लंग्स की तरफ। अब यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम में एंटर हो रहा है फ्रॉम द लंग्स। उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाके एंटर होता है और वहाँ से फिर पंप कर दिया जाता है पूरी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की। उसके बाद एट्रिया और वेंट्रिकल का फंक्शन अगर की बात करें तो जो एट्रिया है ये रिसीव करता है ब्लड डिफरेंट सोर्सेज से, जबकि वेंट्रिकल सिर्फ और सिर्फ पंप करते हैं ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट। उसके बाद अगर हार्ट बीट और कार्डिक साइकिल की अगर बात कर लें तो कार्डिक मसल कंट्रैक्शंस होती हैं क्या, ये इनमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं जिसकी वजह से हार्ट मसल्स जो है कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और एक रिदमिक हार्ट बीट बनती है। सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं जिसको चलती है, साथ साथ ये हार्ट बीट चलती है आपकी। तो कार्डिक साइकिल के अंदर सिस्टोल कंट्रैक्शन होती है, डायस्टोल क्या होती है? रिलैक्सेशन फेजेस होते हैं, जिसके ज़रिए क्या किया जाता है हार्ट के अंदर जो ब्लड फिल भी किया जाता है और उसको पंप आउट भी किया जाता है। उसके बाद जो हार्ट रेट है ये इन्फ्लुएंस किया जाता है मुख्तलिफ फैक्टर्स जैसे कि एज, फिजिकल एक्टिविटी, इमोशंस। अब इनकी वजह से भी पर्सन के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर वेरी करता है। अब अगर हम बात कर लें कॉमन हार्ट डिजीज़ की और कंडीशंस की तो कोरोनरी आर्टरीज हमारे पास पहले नंबर पे है। अब ये बिल्डअप ऑफ प्लैक इन द आर्टरीज मीन्स टू से कि जो आपकी जो आर्टरीज़ हैं उनके अंदर कोई खून का लोथड़ा जम जाए तो उसकी वजह से बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब एक प्लैक बन जाता है, एक लोथड़ा बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, तो फिर ब्लड फ्लो जो है वो मुश्किल हो जाता है और यहाँ पे जो है वो बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। उसके बाद है अरिथमियाज। इसके अंदर इरेगुलर रिदम्स हो जाते हैं, मीन्स उसे कि वो दैट कैन बी हार्मलेस और रिक्वायर ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर सिवेरिटी। अगर छोटे मोटे तो हैं तो वो तो कोई नहीं बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें भी आप ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं, चेकअप करवाएं अपना। उसके साथ अगर ज़्यादा सवेयर हो जाते हैं तो फिर तो डेफिनेट सी बात है आपको ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद हार्ट फेलियर, जब हार्ट जो है वो पंप ब्लड ना कर सके सही तरह से तो फिर हम उसको कहते हैं कि हार्ट फेलियर हो गया, दिल का नगारा हो जाना, जिसके नतीजे में थकावट होना शुरू हो जाती है, सांस में तंगी और उसके साथ साथ जो है वो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स जो नहीं रहते, टिकते नहीं हैं। उसके बाद है हार्ट वाल्व प्रॉब्लम्स। अब जो डिसफंक्शन या डैमेज है जो हार्ट वाल्व्स को, उसकी वजह से भी ब्लड फ्लो जो इफेक्ट होता है और जिसके लिए जो सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स उसे अगर आपका वाल्व ख़राब हो जाए तो उसको जो है आपको फौरी तौर पर रिप्लेस करवाना पड़ता है। सो दैट वाज अ वीडियो फॉर टुडे।
Hope so you have enjoyed it. We will meet you in the next video. Till then, peace out.